जो आरोप उसमें दिख रहे हैं, जो दफ़ा लगाया गया, देखने से लग जा रहा है कि एकदम फॉल्स एंड फैब्रिकेटेड केस है। वो एक गंजेड़ी पत्रकार है, लगातार मनीष कश्यप पर भिड़ा हुआ है। और ये चंपारण वो धरती है जहां उस सरकार को झुकना पड़ा था, उस सत्ता को झुकना पड़ा था जिनके बारे में कहा जाता था कि उनके राज में कभी सूरज अस्त नहीं होता। तो ये चंपारण का बेटा है, ये बिहार का लाल है, सन ऑफ बिहार है। और मैं गारंटी लेकर के कह सकता हूँ, सभी लोग सुन लीजिए कि उनको ये क्या कहा जाता है कि उनको भी जेल से निकलने के बाद हाथी पर बिठा करके ही और उनको बाहर ले जाया जाएगा। रही बात जो लोग अपराधी कह रहे हैं, तो वो अपने गिरीवान में झांक करके देख लें। तेजस्वी यादव की जितनी उम्र है, जितने वर्ष की, उतना ज़्यादा उन पर केस भी दर्ज है। हावी सीएम अपने आप लिख लें, उस पर तो PIL दायर होना चाहिए। मैं तो रिक्वेस्ट करता हूं अपने जो हमारे हाई कोर्ट में सीनियर एडवोकेट्स बैठे होंगे कि आप लोग एक PIL दायर करना चाहिए। मनीष कश्यप चंपारण में सरेंडर करेंगे तो समर्थन करेंगे आप, एक लॉयर होने के नाते? मैं खुद सरेंडर कराऊंगा, मैं उनका एडवोकेट रहूंगा, फ्री का एडवोकेट रहूंगा। और जो लोग तत्सम शब्दों का प्रयोग करके अपने को बहुत बड़ा पत्रकार समझ लेते हैं, खुद से भ्रम में जीते हैं, उनका जो है वो जब वीडियो आता है यूट्यूब पर तो होता है 30 व्यूज, और जब वो डालते हैं फेसबुक पर तो बेचारे बेटा को फ़ोन करके शेयर करवाते हैं। हिस्ट्री उठा के देख लीजिए। पहली बात, 3 पॉइंट पे मैं आपको लाता हूँ। पहली बात कि ये 2 CM के बेटा है, पढ़ाई में 9वीं फेल, क्रिकेट में क्रिकेट फेल, उसके बाद जो है वो CM के परीक्षा में CM फेल, ठीक है। उसके बाद जो है वो डिप्टी CM बने तो 10 लाख रोजगार का वादा करके 10,000 भी नहीं दिए तो उसमें भी फेल। तमिलनाडु से बिहारी मजदूरों को पीटे जाने का वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल होता है। उसके बाद से सच तक के पत्रकार मनीष कश्यप वहाँ पे रिपोर्ट करने पहुँचते हैं। जैसे ही रिपोर्ट का वीडियो सोशल मीडिया पे डलता है, उसके बाद से मनीष कश्यप के ऊपर बिहार पुलिस के द्वारा 2 FIR कर दिया जाता है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ एक SK पंकज सर जुड़े हैं। सबसे पहले बहुत स्वागत सर आपका। सामने आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कि आज आप कोर्ट कैंपस में आए। और सबको जानता है कि वकीलों का पेशा बहुत ही व्यस्त पेशा होता है, लेकिन टिफ़िन का टाइम चुन करके आए। मैं एकदम अलग थलग सीट से बैठ करके और आपसे बात कर रहा हूँ, तो आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस कोर्ट कैंपस में। बार एसोसिएशन का एक सदस्य होने के नाते मैं आपका स्वागत करता हूँ। मनीष कश्यप के ऊपर बिहार पुलिस के द्वारा 2 FIR कर दिया जाता है तमिलनाडु वाले मैटर पे। उस FIR के बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालिए, क्योंकि बहुत सारे लोग गुमराह हैं कि वो FIR फर्जी है और मनीष कश्यप को झूठी केस में फंसाया जा रहा है। उस केस के बारे में प्रकाश डालिए। FIR फर्जी नहीं है, FIR तो पुलिस ने किया ही है जी, लेकिन गलत आरोप उसमें लगाए गए। जो आरोप उसमें दिख रहे हैं, जो दफ़ा लगाया गया, देखने से लग जा रहा है कि एकदम फॉल्स एंड फैब्रिकेटेड केस है। वो जानबूझ करके फंसाने के लिए और आवाज़ दबाने के लिए सरकार ने ये काम किया है। तो उस केस में कोई दम नहीं है। रही बात केस के प्रोसेस की, तो अगर वो एंटीसिपेटरी बेल फाइल करते हैं तो उनको एंटीसिपेटरी बेल भी मिलने की पूरी संभावना है क्योंकि वो बेल डिजर्व भी करते हैं। वो एक जेन्युइन लोग हैं। ऐसा तो है नहीं कि नीरव मोदी की तरह करोड़ों रुपया लेकर उनको देश से भाग जाना है। तो वो बेल डिजर्व भी करते हैं। दूसरा, आपको ये अगर एंटीसिपेटरी बेल के बाद मतलब अगर रिजेक्ट होता है, वो चाहें तो सरेंडर कम बेल पिटिशन भी फाइल कर सकते हैं। तो मतलब 3-4 जो है वो जगह होता है जहाँ से जाना होता है। पहले CJM के यहाँ, फिर जो है वो जिस कोर्ट में यानी वहाँ के जिला जज के यहाँ, तो फिर हाई कोर्ट। तो ये सब जगह 2 चांस मिलता है, एंटीसिपेटरी बेल का और सरेंडर कम बेल पिटिशन का, फिर फ्रेश बेल का। तो ये 3 चांस है उनके पास। तो संभावना है कि उनको जो है वो बेल मिल सकता है। रही बात अब उसमें सज़ा होगी कि नहीं, ट्रायल में वो केस जीत पाएंगे कि नहीं, तो बिल्कुल मैं इस बात की गारंटी, बेल की कोई गारंटी नहीं होती है, लेकिन मैं इस बात की गारंटी ले सकता हूं कि उनको कुछ नहीं होने जा रहा है। उनको क्लीन चिट मिलेगा। और जो लोग जेल जाने से खुश हो रहे हैं कि मनीष कश्यप जेल जाएगा, और अपराधी भी बोल रहे हैं, जो अपराधी बोल रहे हैं, जो उनके विरोधी लोग हैं, जो विरोधी तत्व हैं, एक गंजेड़ी पत्रकार है, लगातार मनीष कश्यप पर भिड़ा हुआ है, विकास राज, नाम नहीं लीजिए, सब नाम लेने से और महान हो जाता है। और हम लोग ऑथेंटिक लोग हैं। और वो एक यूट्यूबर है। वो मनीष कश्यप की तरह जनता का आवाज़ उठाने वाला पत्रकार नहीं, वो एक मेयरली यूट्यूबर है, तो उसका नाम मैं नहीं ले सकता हूँ। तो एक गंजेड़ी है यूट्यूबर, वो मनीष कश्यप पे लगातार ये बरस रहा है। तो भाई मनीष कश्यप उस धरती से आते हैं कि ये राजकुमार शुक्ला की धरती है। ये चंपारण वो धरती है जहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र को युद्ध हारना पड़ा था।
और ये चंपारण वो धरती है जहाँ उस सरकार को झुकना पड़ा था, उस सत्ता को झुकना पड़ा था जिनके बारे में कहा जाता था कि उनके राज में कभी सूरज अस्त नहीं होता है। और चंपारण की एक परंपरा रही है कि महात्मा गांधी हाथी से जा रहे थे तो उनका डिटेंशन हुआ था और बाद में वो जो है केस जीते थे। अभी आर्मी जवान राधा मोहन गिरी जेल गए थे तो हाथी पर चढ़ा के उनको घर लाया गया और मनीष कश्यप के ही आह्वान पे चंपारण की जनता ने उनको हाथी से ला करके और उनको ये ले जाया गया हाथी से। तो जब हाथी की परंपरा है तो ये चंपारण का बेटा है, ये बिहार का लाल है, सन ऑफ बिहार है। और मैं गारंटी लेकर के कह सकता हूँ, सभी लोग सुन लीजिए कि उनको ये क्या कहा जाता है कि उनको भी जेल से निकलने के बाद हाथी पर बिठा करके ही और उनको बाहर ले जाया जाएगा। ये बात सभी लोग सुन लीजिए। चंपारण के लोग उनको अगर जिस जेल से निकलेंगे उस जिले के लोग हाथी की व्यवस्था नहीं करेंगे तो हम लोग चंपारण से हाथी लेके जाएंगे और मनीष कश्यप को लेकर के निकाल करके ये बताएंगे कि मनीष कश्यप बिहारियों की आवाज़ बुलंद करने के लिए जेल गया था, वो बिहारियों की वो कोई गलत काम करके जेल नहीं गया था। रही बात जो लोग अपराधी कह रहे हैं तो वो अपने गिरीवान में झांक करके देख लें। तेजस्वी यादव की जितनी उम्र है, जितनी वर्ष की, उतना ज़्यादा उन पर केस भी दर्ज है। और लेकिन अपराधी तो मनीष कश्यप कहा है, वही मैं बता रहा हूँ। और तेजस्वी यादव अगर ये सोचेंगे कि सारे यादव उनके समर्थक हो जाएंगे तो वो भूल में जी रहे हैं। ये यादव श्री कृष्ण के वंशज होते हैं जिनकी हम लोग पूजा करते हैं। यदुवंशियों की हम लोग पूजा किए हैं, यादव श्री कृष्ण के वंशज हैं। तो अगर आप चारा चोरी के अभियुक्त और आप सजा याफ्ता मुजरिम होंगे आर्थिक अपराध में तो आपको कोई यादव नहीं मानेगा, आपकी एक अलग जात है, ठीक है। लेकिन तो भावी सीएम लिख रहे हैं। अब भावी सीएम अपने आप लिख लें, उस पर तो PIL दायर होना चाहिए। मैं तो रिक्वेस्ट करता हूं अपने जो हमारे हाई कोर्ट में सीनियर एडवोकेट्स बैठे होंगे कि आप लोग एक PIL दायर करिए कि जब इस देश में रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जब प्रतिनिधात्मक व्यवस्था है, तो हमारे विधायक जाके जब CM चुनते हैं, आप कौन होते हैं पहले से भावी CM लिखने वाला? कार्रवाई हो सकती है। उन पर जो है वो एक PIL दायर होना चाहिए और कोर्ट ऐसा ऑर्डर करेगी। अगर PIL दायर होगा तो मैं मतलब पूरा विश्वास और संभावना के साथ कहता हूँ कि कोर्ट जो है ऑर्डर कर देगी कि चूंकि यह गैर संवैधानिक बात है अपने को भावी CM लिखना या पार्टी के लोगों के द्वारा अपने नेता को भावी CM होना, तो ये एक गैर संवैधानिक चीज़ है, इसलिए उन पर बैन लग सकता है इस चीज़ पर। ये इलीगल एक्ट है, इमोरल एक्ट है, अनइथिकल एक्ट है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट है। तो ये सारी चीज़ें गलत है और ये ऐसा नहीं होना चाहिए। मनीष कश्यप चंपारण में सरेंडर करेंगे तो समर्थन करेंगे आप एक लॉयर होने के नाते? मैं खुद सरेंडर कराऊंगा, मैं उनका एडवोकेट रहूंगा, फ्री का एडवोकेट रहूंगा, उनसे पैसा नहीं लूँगा। उन्हीं के आह्वान पे हमारे सीनियर 1 रुपया नहीं लिए, हमारे ही लोग, मतलब मैं ही केस था उसमें, जूनियर भी था, मैं वन ऑफ जूनियर्स भी था और हमारे सीनियर ने केस लड़ा था, उनसे 1 रुपया नहीं लिया गया। मनीष कश्यप के ही आह्वान पे, तो कैसे सोच सकते हैं कि मनीष कश्यप आएंगे तो हम लोग पैसा लेंगे और केस नहीं लड़ेंगे? हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात होगी कि न्याय और विकास की आवाज़ उठाने वाले के न्याय के योद्धा हम वकील के रूप में बनेंगे। ये हमारे लिए खुशी की बात होगी। मनीष कश्यप का रिपोर्टिंग को बहुत सारे लोग नेगलेक्ट करते हैं, मनीष कश्यप के अंदाज को पसंद करते हैं आप? मनीष कश्यप का अंदाज, अच्छा, मेरे पसंद नहीं, अकेले करने या नहीं करने से कुछ नहीं होता है। देश की सबसे ज़्यादा जनता जो है मनीष कश्यप को पसंद करती। अब मुझे मान लीजिए मोदी मुझे पसंद नहीं, लेकिन मेजोरिटी में वो है ना, और थम्बिंग मेजोरिटी में, हिस्टोरिकल मेजोरिटी में है, तो PM तो हमारे वही होंगे। अब मैं पसंद करूं या ना करूं, और ना पसंद करने का भी अधिकार है मुझे। जो लोग मनीष कश्यप को नहीं पसंद करते हैं, बिल्कुल उनका अधिकार है, वो विरोध कर सकते हैं, क्योंकि मनीष कश्यप अब पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है किसी की, अब वो एक पब्लिक प्रॉपर्टी हो चुके हैं। तो एक पब्लिक प्रॉपर्टी के लिए कोई आदमी समर्थन कर सकता है तो कोई विरोध भी कर सकता है, उन सबका सम्मान है। लेकिन विरोध सिर्फ जलन में करिएगा, अब आप मेहनत नहीं करिएगा तो मनीष कश्यप नहीं बनिएगा। तो मनीष कश्यप का कौन दोष है भाई इसमें? आपकी मेहनत में कमी थी कि आप मनीष कश्यप नहीं बन गए। अब आप कहेंगे कि हाँ वो कोई कैसा पत्रकार है, उसका लहजा खराब है, तो उसका लहजा तो देश की ज़्यादा जनता वही देख रही है। आज इनका लहजा अच्छा है और जो लोग तत्सम शब्दों का प्रयोग करके अपने को बहुत बड़ा पत्रकार समझ लेते हैं, खुद से भ्रम में जीते हैं, उनका जो है वो जब वीडियो आता है यूट्यूब पर तो होता है 30 व्यूज, और जब वो डालते हैं फेसबुक पर तो बेचारे बेटा को फ़ोन करके शेयर करवाते हैं, पत्नी को फ़ोन करके शेयर करवाते हैं, तो पूरे परिवार का, पूरे खानदान का शेयर 4 गो होता है।
ठीक है। फॉलोअर का जलन कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव जी को भी है। बिल्कुल, 20 लाख फॉलोअर उनका है एक प्लेटफॉर्म पे और 40 लाख फॉलोअर ये मनीष कश्यप का है, तो जलन तो होगी। अच्छा, ये दो सीएम के बेटा है, ये आर्मी का बेटा है, आर्मी जवान का बेटा है, फिर भी इनसे ज़्यादा पॉपुलर है, इनसे ज़्यादा नाम कमाया, इनसे ज़्यादा लोगों के प्रति, लोगों के दिल में उसने इज्जत कमाया। दो सीएम के बेटे, एक तरफ आर्मी के बेटे, कौन जीतेंगे, क्या लगता है आपको? आप शुरू से हिस्ट्री उठा के देख लीजिए। पहली बात, 3 पॉइंट पे मैं आपको लाता हूँ। पहली बात कि ये दो सीएम के बेटा है, पढ़ाई में 9वीं फेल, क्रिकेट में क्रिकेट फेल, उसके बाद जो है वो सीएम के परीक्षा में सीएम फेल, ठीक है। उसके बाद जो है वो डिप्टी सीएम बने तो 10 लाख रोजगार का वादा करके 10,000 भी नहीं दिए तो उसमें भी फेल। मतलब शिक्षा मंत्री इनका जो है झूठ बोल दिया कि हमने शिक्षकों की बहाली पर सिग्नेचर कर दिया। और जब लोग पूछा तो कह रहा है कि रामचरितमानस में जो है शूद्र का मतलब ये होता है। अरे माननीय महोदय, मुंह में से दूसरा कुछ निकल रहा था, लेकिन चूंकि वकील के ड्रेस में हूँ, बैंड लगाया हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो माननीय महोदय, आप इतने बेवकूफ़, इतने जाहिल कैसे हो सकते हैं? आपके नाम के आगे प्रोफेसर लगा हुआ है, बहुत किस्मत से डॉक्टर और प्रोफेसर नाम के आगे लगता है, और आप जो है वो कह रहे हैं कि रामचरितमानस में उलझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप शिक्षा विभाग में नौकरी दीजिए, आप झूठ क्यों बोले उस पर सफाई दीजिए, लेकिन वो बाकी लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं और उसी में उलझा दे रहे हैं। तो आप राजनीति में भी फेल हैं, आप क्राइम कंट्रोल नहीं कर पाए। जब से आप डिप्टी सीएम बने हैं तब से जातीय संघर्ष हो रहा है। छपरा का कांड देख लीजिए, जात पात में लोगों को बांटने की आप भरपूर कोशिश भी कर रहे हैं। मनीष कश्यप का लोग जात पूछने लगे, पत्रकार कलाकार की कोई जात होती है, लेकिन वो लोग जात पूछने लगे। तो जात पात उतना ही है। गुंडे माफिया आज देखिए चुनाव फिर से जीतने लगे, 90 के दशक की यादें ताज़ा हो गई। सूदखोरी का बिजनेस इस पूर्वी चंपारण में और नॉर्थ बिहार के ज़्यादातर इलाकों में सूदखोरी का बिजनेस इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि लोग आत्महत्या कर ले रहे हैं उसके डिप्रेशन में आकर के। एक सूदखोर व्यक्ति जो है, कल आप लोग देखिएगा मेरा न्यूज़ है, एक सूदखोर व्यक्ति क्या किया कि एक गरीब आदमी को 5,000 रुपया दिया, उसके बदले में बेचारा 2-3 साल की 4 साल तक जो है वो ये सूद भरा, और बाद में मूलधन और प्लस चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ के उसके पत्नी को रख लिए हैं। वो तो पत्नी को रख लिए, उसी गाँव के वो दबंग आदमी है, उसी गांव के एक और आदमी को पैसा दिए, सेम स्टाइल में उसका घर घड़ारी सब लिखा लिए। उसके पास एक लौता घर था गड़ाई। तो सूदखोरों पर इनकी नज़र नहीं है, इनकी नज़र गुंडे माफियाओं पे नहीं है जो चुनाव जीत जा रहे हैं, शराब माफियाओं पे नहीं है। शराब माफिया इतने बढ़ गए कि इनकी पुलिस के ऊपर जिस तरह से हमला बढ़ा है बीते दिनों में, हाल के दिनों में, लग रहा है जैसे मतलब समझिए कि पुलिस न हो बेचारे, कोई मतलब एकदम इस हिसाब से उनकी पिटाई हो रही है, उन पर आक्रमण हो रहा है कि उस तरह से दुनिया के किसी राज्य में पुलिस पर आक्रमण नहीं होगा। महीने में लगभग, पिछले बार हम लोगों ने एक रिपोर्ट लिखा था, महीने में 16 अटैक हो गया था। जब एसपी साहब थे, कुछ दिन पहले की बात है, एक एसपी साहब थे नवीन चंद्र झा, उनके रिजिम की बात। अभी के जो एसपी आए हैं मोतिहारी में, कांतेश मिश्रा, बहुत जाबाज आदमी है, तो ये थोड़ा क्या पूरी तरह से रुक गया। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ नहीं, हर जगह आप फेल हैं। 9वीं फेल, क्रिकेट फेल, सीएम फेल, डिप्टी सीएम फेल, हर जगह आप फेल हैं। मनीष कश्यप हर जगह पास। पढ़ाई में कमी खल रही तेजस्वी यादव को। पढ़ाई में बीटेक पास, पत्रकारिता में देश का सबसे ज़्यादा फॉलो हो जाने वाला पत्रकार, गूगल में सबसे ज़्यादा सर्च किया जाने वाला पत्रकार, यूट्यूब पर सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला पत्रकार। तो वो आदमी जहाँ भी जाता है वहाँ पे फर्स्ट करता है। आप जहाँ भी जाते हैं फेल करते हैं, तो इसमें उसका क्या दोष है? आप भी मेहनत करिए, आप भी फर्स्ट करिए। ऐसा नहीं है कि परिवारवाद से उपजे हुए लोग अच्छा नहीं करते हैं। इसी बॉलीवुड में अभिषेक बच्चन निकले और वो कुछ नहीं कर पाए, उतना अच्छा नहीं कर पाए, लेकिन इसी बॉलीवुड में जैकी श्रॉफ का बेटा 6 पैक्स बना करके और स्टंट बाजी करके मेहनत करके अपनी जो है अलग पहचान बनाने में सफल हुआ। तो उसी तरह आप भी अलग पहचान बना सकते थे। लेकिन तेजस्वी यादव युवा है, मनीष कश्यप भी युवा है। मनीष कश्यप के माता जी कहते हैं हमारे बेटा जैसे युवा है, राबड़ी देवी की भी पुत्र युवा है। लेकिन युवा होने के नाते मनीष कश्यप एक आरोप लगाते हैं तेजस्वी यादव पे कि ये किसी भी युवा को सपोर्ट नहीं करते। चिराग पासवान युवा है। मैं बताता हूँ, कन्हैया कुमार को जीतने से कोई नहीं रोक सकता था। सब लोग जानते हैं एंटी मोदी वोट बैंक जो होता है वो मुस्लिम वोटर्स होते हैं। मुसलमान भाई हमारे देश के मोदी जी को नहीं पसंद करते, ठीक है, तो ये बात सभी लोग जानते हैं। तो वहाँ पे बड़ी संख्या में एक मुस्लिम आबादी थी जो कन्हैया कुमार को वोट दे सकती थी। इन्होंने क्या किया कि आरजेडी से तनवीर हसन को चुनावी मैदान में उतार दिया, और दूसरे जगह से
अरवल या कोई एक ज़िला है, वहाँ से इन्होंने आरजेडी के, वहाँ से इन्होंने जो है लेफ्ट के पार्टी को समर्थन किया, लेकिन कन्हैया कुमार को नहीं समर्थन किया, युवा होने में। क्योंकि वो युवा थे। अगर वो सांसद बन जाते तो उन्हीं की उम्र में, उस समय 29 वर्ष के थे कन्हैया कुमार, और लालू यादव 29 की उम्र में सांसद बने थे, तो बिहार के सीएम बन गए। अब इनको डर हो गया कि अगर इसी उम्र में, अच्छा वही क्रांतिकारी स्टाइल से जो है कन्हैया कुमार भी बोलते हैं जो पहले युवा अवस्था में लालू यादव बोलते थे, तो इनको डर हो गया कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा सीएम की कुर्सी चली जाए, कन्हैया कुमार को बर्बाद कर दिए। युवा देखते हुए मनीष कश्यप पे प्रहार चल रहा है तेजस्वी यादव का चुनाव आया, किसी में टिकट नहीं दिए। एमएलए के चुनाव में अगर टिकट मिल जाता तो जो दियर क्षेत्र है, जो उनको लेनिनग्राद कहा जाता है, कन्हैया कुमार विधायक बन सकते थे, लेकिन उसमें भी टिकट नहीं देने दिया गया। तो ये लोग कहीं ना कहीं से, फिर चिराग पासवान को नहीं सटने दिए, तो ये लोग कहीं ना कहीं से युवा विरोधी हैं। और युवा विरोधी ही नहीं है, तेजस्वी यादव यादव विरोधी भी हैं। आप देखिए ना कि यादव में सिर्फ मीसा यादव ही यादव हैं, सिर्फ तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव ही यादव हैं, सिर्फ राबड़ी यादव ही यादव हैं। बहुत सारे यादव लोग हैं। एक यादव ऐश्वर्या यादव थी, ऐश्वर्या राय, खून के आंसू रो रही है, और राजश्री यादव नहीं है, फिर भी राज भोग रही हैं। तो ये लोग यादव विरोधी भी हैं, अपने जात विरोधी हैं ये लोग, ये बात जान लीजिए। और जंगल राज के सही में युवराज हैं, और जंगल राज मैं नहीं कह रहा हूँ, जंगल राज उस समय जुडिशियरी ने कहा था, कोर्ट ने कहा था जंगल राज, तो जंगल राज उस समय था, ये जंगल राज के युवराज हैं। और जब से ये आए हैं डिप्टी सीएम बने हैं, तब से जंगल राज की झांकी फिर से 90 के दशक वाली शुरू हो गई है। जंगल राज के युवराज किसी युवा को आगे नहीं बढ़ने देंगे बिहार में? कोशिश में वो यही है, लेकिन टैलेंट कैन नेवर बी साइलेंट। जैसे दरिया के पानी को, जवानी को, रवानी को, इन सब चीज़ों को नहीं रोका जा सकता है, उसी तरह मनीष कश्यप रूपी तूफान को रोकना तेजस्वी यादव के औकात की बात नहीं है। और सही में सुन लीजिए, सही में 180 दिन के अंदर मनीष कश्यप सरकार गिरा देंगे। क्योंकि मनीष कश्यप अकेला मनीष कश्यप नहीं है। मनीष कश्यप का अकेला फॉलोअर जोड़ लीजिएगा कि हाँ भाई चलिए इनके 50 लाख करोड़ 2 करोड़ लोग जो है इनके फॉलोअर होंगे, 5 करोड़ लोग फॉलोअर होंगे, और ऐसे जो है वो 50-50 लाख फॉलोअर वाले हजारों यूट्यूबर्स, हजारों पत्रकार उनके साथ हैं। तो जब इनके एक एक विधायक का परखच्चा उड़ाने लगेंगे तो जनता वोट देगी आपको, और क्रांति आ जाएगी। और कलम की क्रांति, इतिहास उठा के देखिए कि पत्रकार हमेशा कलम से क्रांति लाने का काम किया है। आज वो कलम माइक का रूप धारण कर लिया है, तो इससे क्रांति आएगी, तेजस्वी यादव की सत्ता जाएगी, अगर मनीष कश्यप पर लगा हुआ आरोप सरकार वापस नहीं लेती है तो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के। थैंक यू, आपको भी बहुत बहुत। आप लोगों से उम्मीद करेंगे कि मनीष कश्यप पर लगे आरोप, मनीष कश्यप ऊपर हुए एफआईआर दर्ज को आप बारीकी से समझ पाए होंगे। बाकी वीडियो देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय हिंद, जय बिहार।